मॉल रोड पर मोटरसाइकिल के कागजात बर वक्त न दिखाने पर वार्डन्स का बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। ट्रैफिक वार्डन्स ने बुजुर्ग शहरी हसन मोहम्मद पर तशद्दुद की इंतहा कर दी, मार मार कर लहू लोहान कर दिया। तशद्दुद का वाकया डीएसपी ट्रैफिक सेक्टर मॉल 3 के दफ्तर के सामने पेश आया। वार्डन की जानिब से बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स ने बुजुर्ग शहरी हसन मोहम्मद पर तशद्दुद की इंतहा कर दी, मार मार कर लहू लोहान कर दिया। और आपको बताएं, शहर में इस तरह का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के वाकयात पहले भी सामने आते हैं, लेकिन अब तो इंतहा हो गई कि जब एक बुजुर्ग शहरी को आप देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह से मार मार कर लहू लोहान किया गया। डॉल्फिन एहलकार की जानिब से उस बुजुर्ग शहरी को पकड़ रखा है और दूसरी जानिब वार्डन्स की जानिब से भी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ये तमाम तर मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज किए हैं और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वार्डन्स की जानिब से बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की इंतहा के इस वाक़े की तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बारिश शख्स है और उस पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसकी तफसीलात क्या है आपके पास? वार्डन गर्दी का एक और वाकया जो कि मार रोड पर पेश है। ये वाकया किसी आम शाहराह पर नहीं बल्कि मार रोड पर और पीटीओ दफ्तर से चंद कदम फासले पर है और डीएसपी मॉल 3 का जो दफ्तर है वो बिल्कुल इसके सामने जहाँ पर यह वाकया पेश है। इस वाले से बता चलूं कि 3 ट्रैफिक वार्डन है जिन्होंने मोहम्मद शहरी को जो कि इंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके जिस्म पर जो कि जख्म के निशान मौजूद हैं इस वक्त, और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वाकया सिर्फ ये हुआ कि हसन खान नामी जो मोहम्मद बुजुर्ग है, इसका बेटा यहाँ से गुजर रहा था कि इस दौरान ट्रैफिक वार्डन ने उसके कागजात मांगने का मुतालबा किया, जिस पर कागजात उसके बाद मौजूद नहीं थे और वाकई की इत्तला उसने अपने वालिद को दी। वालिद मौका पर पहुंचा तो इस दौरान ट्रैफिक वार्डन जो है उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी और मोहम्मद बुजुर्ग की जानिब से उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान जो ट्रैफिक वार्डन मौका पर मौजूद थे उन्होंने मोहम्मद बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी फुटेज भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे बेईमाना तरीके से ट्रैफिक वार्डन जो है वो मोहम्मद शख्स को इस वक्त तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अलबत्ता वाकई की इत्तला मिलने के बाद डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी मौका पर पहुंचे और बुजुर्ग जो मोहम्मद शख्स है उसका ये कहना है कि मौका पर पहुंचने के बाद डॉल्फिन एहलकारों ने बजाय उसे छुड़ाने के या उसका साथ देने के, वो भी अपने पेटी भाई जो ट्रैफिक वार्डन थे उनका साथ देने लग गया और उन्होंने भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस वक्त वाकई के इत्तला मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जो कि मौका पर पहुंच चुके, लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन है जिन्होंने इस मोहम्मद बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया है वो यहाँ से फरार हो गए। अलबत्ता इस वक्त हसन खान और उसका जो बेटा है उनको तिब्बी मुलाजे के लिए इस वक्त मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाले से एसपी ट्रैफिक में है कि उनका ये कहना है कि वाकया में जो मुलविस ट्रैफिक वार्डन है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन ये ट्रैफिक वार्डन जो है वार्डन गर्दी का कोई पहला वाकया नहीं है। जो माजी में भी ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ यही जो वार्डन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उनको मुअत्तल कर दिया जाता है या दीगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही उनको कोई सजा दी जाती है। जी हाँ, अब नौजवान शहरी का चेहरा भी लहू लोहान दिखाई दे रहा है और उसके वालिद जो बारिश इंसान हैं और बुजुर्ग हैं, मोहम्मद शख्स पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, वो तमाम तर मनाजिर भी सामने हैं। तो इस हवाले से कहा जाता है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, और खुसूसन सीनियर सिटीजन्स की जब बात होती है तो उन्हें खास मकाम दिया जाता है रियासत की जानिब से। लेकिन कौन सा कानून है जो इन वार्डन्स को, सीनियर सिटीजन्स को यूं बहिमाना तशद्दुद बनाने पर उकसाता है? आखिर एसओपी में कोई ऐसी बात शामिल है इस तरह से रवैये से जो है वो जो उकसाती है? आखिर इनकी जानिब से कौन सी गलती ऐसी सरजद हुई थी कि जिस पर इस बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया? जी, इस वाले से अगर बात की जाए तो कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी मोहम्मद बुजुर्ग जो है उनको इस तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाए, सरेआम उनकी तजलील की जाए। लेकिन ये वाकया जो है ये शहर लाहौर का है, मारूफ शाहराह मार रोड का है। डीएसपी के दफ्तर के बाहर ये वाकया पेश है, जहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिल के कागजात ना होने पर इस मोहम्मद बुजुर्ग को जो कि बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बजाय इसके कि उस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की जाती या उसकी मोटरसाइकिल जो कि बंद की जाती, उसको पहले मुबीना तौर पर यही कहा जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन ने उनको गालियां दी, जिस पर उसने अपने वालिद को वाकई की इत्तला दी। और जैसे ही उसका वालिद मौका पर पहुंचता तो तमाम जो ट्रैफिक वार्डन मौका पर मौजूद थे 3 से 4, उन तमाम ने पहले उसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद हसन खान नामी जो बुजुर्ग शहरी है इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और फिर भी जीना भरा तो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मौका पर पहुंचे, उन्होंने भी खूब हाथ साफ किया और बजाय इसके कि जो शहरी है उसका साथ दिया जाए, लेकिन वाकया तमाम तर देखने के बावजूद जो मुतलका पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जो ट्रैफिक के अफसरान है वो भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी तक तो इन वार्डन की शनाख्त ही नहीं हो सकी। ये ट्रैफिक वार्डन कौन है, कहाँ पर ये तैनात थे,
इस वाले से जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि वाकई की जो इंक्वायरी की जाएगी और मुलव्विस जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं है तो इस तरह उनकी तस्लील की जाए, सरेआम रोड पर मोहम्मद जो शहरी है उस पर तशद्दुद किया जाए। और इस वक्त उसके बेटे की हालत है कि उसको वार्डन ने बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर देना पड़ा है। जी आबिद, ये भी देखा जा सकता है कि ट्रैफिक वार्डन ने कैमरे की आंख देखकर मुंह छुपाया है और दूसरी जानिब पलटा है। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि कैमरे की आंख के मनाजिर जो है वो अक्स बंद कर रही है तो वो एक साइड पर हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें उसकी बदनीयती झलकती है, इसमें उसकी गलती झलकती। उसे एहसास था कि वो गलती कर रहा है और उससे जो गलती सरजद हुई है उसका बड़ा खुमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने है। जी, ये तो अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस के अफसरान क्या नोटिस लेते हैं, क्या इन वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ताकि आइंदा कोई भी ऐसा वाकया रोनमा ना हो सके। लेकिन माजी की अगर बात करें तो बेइंतहा ऐसे वाकया देखने में आ रहे हैं जिसमें ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बात सिर्फ ये होती है कि या तो मोटरसाइकिल को कागजात मौजूद नहीं होते या ये बात ये समझने की, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है वो इस बात का ख्याल नहीं करते, या तो इनकी कोई तरबियत नहीं की जा रही या इनको समझाया नहीं जा रहा या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बायस ये ट्रैफिक वार्डन जो है आज भी ये मोहम्मद शख्स पर जो कि हाथ उठाया गया उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सरेआम रोड पर उसकी तजलील की गई। इस वाले से जो मोहम्मद शहरी था उनका इसमें कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो वाकई का नोटिस ले, या तो उन्होंने इन जो सीधे अल्फाज में यह कहा कि डॉल्फिन फोर्ट के अहलकार जो कि बदमाश बन गए थे, उन्होंने भी इस शहरी को बजाय मामला सुलझाने के या उसकी जान छुड़ाने के उन्होंने भी इस मोहम्मद शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। और वज़ीर-ए-आला पंजाब कार्रवाई करें इन ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ ताकि आइंदा से कोई भी ऐसा वाकया पेश ना आ सके। जी आबिद, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा। फुटेज में तमाम तर मनाज़िर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मोहम्मद शख्स को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। बताया जा रहा है कि उसके नौजवान बेटे के पास अपनी मोटरसाइकिल का लाइसेंस मौजूद नहीं था, कागजात मौजूद नहीं थे, और जिस बिना पर जब उसने अपने वालिद को कॉल की वो मौके पर पहुंचे तो उस मोहम्मद शख्स को ट्रैफिक वार्डन की जानिब से लहू लुहान कर दिया गया, बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस वक्त ट्रैफिक वार्डन को इदराक हुआ कि कैमरे की आंख ये तमाम तर मनाजिर फिल्म बंद कर रही है, अक्स बंद कर रही है, तो उस वक्त वो मंजर से हट गया और मुंह छुपाकर भाग गया। उसे अंदाजा था कि उसकी जानिब से गलती की गई है और बदनीयती शामिल थी, जिसकी बिना पर उसे कैमरे की आंख से मुंह फेरते हुए देखा जा सकता है। ये वो नौजवान है जिसका चेहरा लहू लुहान है और उसके वालिद को जिस बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है वो भी आपने देखा कि किस तरह डॉल्फिन एहलकारों ने इस मोहम्मद शख्स को पकड़ रखा है और दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन की जानिब से पै दर पै वार किए जा रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन और उसके साथी एहलकारों की जानिब से खूब धुनाई की गई इस मोहम्मद शख्स की, और उसके बाद जैसे ही उन्हें अंदाजा हुआ कि कैमरे की आंख के मनाजिर फिल्म बंद कर रही है तो मुंह फेरते हुए भी ट्रैफिक वार्डन को देखा जा सकता है। इस वक्त आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, देखा जा सकता है कि मोहम्मद शख्स और उसका जो नौजवान बेटा है उसकी जानिब से अपील ये की गई है कि इस पर आला हुकाम जो है वो नोटिस ले, बल्कि वजीर आला पंजाब से जो है वो अपील की गई है कि इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए। आप ये बताएगा कि इससे कबल भी इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है वार्डन गर्दी का। तो इस तरह के वाकयात जब पहले रूनुमा होते हैं तो देखा यह गया है कि मामूली सजाएं देकर इन्हें बिल्कुल बरी जमा कर दिया जाता है, उसके बाद यकीनन ये वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। तो इस तरह के वाकयात पर क्या एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट की जानिब से? गालिबन आबिद चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। ताहम आपको बताएं कि ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया मोहम्मद शख्स को, और बताया यह जा रहा है कि उसका नौजवान बेटा जो मोटरसाइकिल पर सवार था उसे ट्रैफिक वार्डन्स ने रोका, उससे कागजात मांगे, कागजात मौजूद नहीं थे। उसने अपने वालिद को कॉल की, जब वो मौके पर पहुंचे तो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से गालिम गलोच की गई और मोहम्मद शख्स को बारिश शख्स को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ना सिर्फ एक ट्रैफिक वार्डन बल्कि उसके साथी एहलकारों ने भी खुद धुनाई की है। इसी बारे में जानेंगे, आबिद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आबिद चौधरी बताएगा, ये कोई पहला वाकया नहीं है ट्रैफिक वार्डन्स की इस बहीमाना तशद्दुद गर्दी का, इस तरह के वाकयात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं और हमारे नाज़रीन को हम दिखाते रहे हैं। इस तरह के वाकयात जब पहले रूनुमा होते हैं तो डिपार्टमेंट की जानिब से महकमाना कार्रवाई क्या अमल में लाई जाती है? रेहान, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो फिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हर बार जब भी कोई ऐसा वार्डन गर्दी का वाकया पेश आया था तो नोटिस लिया जाता है, जिसके बाद हफ्तों उसकी इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद सिर्फ ये कार्रवाई होती है कि जो मुतलका ट्रैफिक वार्डन है उसको
मुअत्तल कर दिया जाता है, जो कि चंद माह बाद दोबारा ही बहाल होकर इन्हीं शाहराहों पर दोबारा ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाता है। लेकिन आज ये जो वाकया पेश आया जिसमें मोहम्मद शहरी को सरेआम उसकी तस्लील की गई, ट्रैफिक वार्डन ने 3 से 4 ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं जो कि फुटेज में भी नजर आ रहे हैं, मिलकर एक मोहम्मद शहरी को जो कि तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मौका पर मौजूद जो मकामी अफराद थे, जो राहगीर थे, उन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत कोशिश की कि ट्रैफिक वार्डन के जुर्मट से इस मोहम्मद शहरी को बचाया जा सके, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो कि इतने बिफरे पड़े थे कि कोई किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो कि इस मोहम्मद शहरी को वार्डन के जुर्मट से निकाल सके या उसे तशद्दुद का निशाना बनाने से बचा सके। अलबत्ता अगर बात की जाए तो ये ट्रैफिक सेक्टर माल 3 है जो कि जहाँ पर डीएसपी बैठते हैं उसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार है, और ये हसन खान जो है, इनका ये कहना है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है और बेटा उनका यहीं पर जो कि तालिब इल्म है, पढ़ाई करने के बाद वो घर की जानिब जा रहा था, जिसने अपना बताया कि वो इस यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है, अगर वो कहते हैं तो दोबारा आके कागजात दिखा दे, लेकिन ट्रैफिक वार्डन ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे पहले गलीज जो कि गालियां थी वो बर्दाश्त ना कर सका, और वालिद के पहुंचने पर जब ट्रैफिक वार्डन से गालियां दी तो दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस पर जो 2 से 3 ट्रैफिक वार्डन जो कि मौका पर मौजूद थे उन्हें इस मोहम्मद शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जो मोहम्मद शहरी हसन खान है उसने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि ट्रैफिक वार्डन और जो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी अच्छा, आप वाज़ेह कीजिएगा, ट्रैफिक वार्डन्स का जो दायरा कार है वो तो ये है कि अगर मोटरसाइकिल के कागजात मौजूद नहीं है तो मोटरसाइकिल को मुतल्लिका थाने में बंद कर दिया जाता है, या लाइसेंस मौजूद नहीं है तो चालान किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक वार्डन की जानिब से या तो उस मोटरसाइकिल को मुतल्लिका थाने में बंद किया जाता या फिर उसका चालान किया जाता। लेकिन ये कौन सा कानून है कि ना सिर्फ उसको बल्कि उसके मुअम्मर वालिद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सरेआम जिस बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो सबके सामने है। आखिर कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है? इन वार्डन्स ने शायद अपने आप को अफसर दिखाने की कोशिश की और बजाय इस नौजवान के अगर उसके पास कागजात मौजूद नहीं थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के उसकी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाती, या उसे जो कि किसी भी किस्म का कोई शनाख्ती कार्ड, मोटरसाइकिल के कागजात उसके मौजूद नहीं है तो शनाख्ती कार्ड पर उसका चलान जो कि किया जा सकता है। लेकिन उस नौजवान के भी यही कहना है कि ट्रैफिक वार्डन को दरखास्त की गई कि उसके पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं है, अलबत्ता उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद है जिस पर वो चलान कर सकता है। लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन है उसने इसरार किया कि जो इसके कागजात मौजूद नहीं है। इसी दौरान दोनों के दरमियान तलब कलामी हुई और ट्रैफिक वार्डन की जानिब से पहले मुबैना तौर पर गालियां दी गई, जिस पर नौजवान ने अपने वालिद को फोन कर दिया। वालिद जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद था वो भी बाहर आ गया, और जो उसका वालिद हसन खान है उसका ये कहना है कि ट्रैफिक वार्डन से दरखास्त की गई कि इसके कागजात मौजूद हैं, अगर मोटरसाइकिल बंद कर दिया नहीं है तो शनाख्ती कार्ड मौजूद है, मोटरसाइकिल बंद कर दी जाए। लेकिन ट्रैफिक वार्डन ने बजाय कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने के उन्होंने खुद ही यहाँ पर मार रोड पर अदालत लगा ली और जो नौजवान है उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके वालिद जो है मोहम्मद शहरी है उसको भी यहाँ पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी हाँ, अवैध रियासत की जानिब से इन वोटर्स को जो फर्ज सौंपा गया था, जो यूनिफॉर्म दिया गया है, यकीनन उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस बारिश शख्स को, मोहम्मद शख्स को और उसके नौजवान बेटे को, वो सब ने देखा है। अब देखना यह है कि इस पर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से, मुतल्लिका अफसरान की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जुबानी कलामी ये कहा जाता है कि महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर कोई ठोस इकदाम किए जाते हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में पेश ना आए। ये वो तमाम तर मनाज़िर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नाज़रीन के किस तरह इस मोहम्मद शख्स को एक डॉल्फिन एहलकार ने जकड़ रखा है और उसके बाद ट्रैफिक वार्डन की जानिब से पे दर पे वार किए जा रहे हैं। ना सिर्फ उस ट्रैफिक वार्डन की जानिब से बल्कि उसके साथी एहलकारों ने भी खूब धुनाई की है और अपना जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह उसके नौजवान बेटे को पहले लहूलुहान किया गया और उसके बाद उसके बाप की धुनाई की गई है। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से डॉल्फिन एहलकारों ने इस बूढ़े शख्स को जकड़ रखा है और ट्रैफिक वार्डन जो है वो खूब धुनाई करने में मसरूफ है। उसे जो ही दिखाई देता है कि कैमरे की आंख ये तमाम तर मनाजिर अक्स बंद कर रही है तो वो कैमरे की आंख से मुंह फेर लेता है और दूसरी जानिब चला जाता है, जबकि उसके साथी एहलकार मौके पर मौजूद हैं। ताहम इस तमाम तर वाक़े के बाद मोहम्मद शख्स और उसके नौजवान बेटे की जानिब से अपील की गई है मुतल्लिका हुकाम की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, कि वो इस वाक़े का नोटिस लें।